नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द सुगम। बात करेंगे राजस्थान प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के फलोदी सिटी बाजार के आज के एग्जिट पोल के ओपिनियन पोल के इस वीडियो में ताजे भावों की। फलोदी सिटी बाजार ने जो कहा वो ला सकता है राजस्थान में आज जल जला। भाजपा घबराई तो कांग्रेस की उड़ी हवाइयां। बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है पूरे देश के अंदर। देश में अभी तक 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, वहीं अब सिर्फ 1 चरण का मतदान बाकी है। चुनाव परिणाम आने से पहले फलोदी सिटी बाजार के अनुमान फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। सट्टा बाजार देश की राजनीति को लेकर अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे राजस्थान के क्या है हालात, आज के क्या भाव ताजा चल रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के एक सीट की। फलोदी सिटी बाजार में अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए ये जाना जाता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव परिणाम का दिन करीब आ रहा है, वैसे सट्टा बाजार में गतिविधियां तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान हो चुका है। इस वक्त फलोदी सिटी बाजार के बीजेपी को बड़ी सीटें में झरझरा लगा है। बता दें कि जलजला फैल चुका है। सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में भाजपा को 17 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब 2 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीते थे। वहीं पर सट्टा बाजार ने आंकड़ों से ऐसा प्रतीत हुआ था कि प्रदेश में 10 साल से चला आ रहा कांग्रेस का सूखा इस बार खत्म होगा और उसके खाते में भी सीटें आएंगी। बात करेंगे आज के ताजे भावों की। आज है 26 मई और रविवार का दिन, और 27 मई शाम तक ये भाव लागू रहेंगे। बता दें कि राजस्थान में आज बड़े बदलाव की तैयारी है। हालांकि चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सट्टा बाजार को ग्राउंड से जानते हैं और ज्यादा कोई इनपुट मिला है जिसकी वजह से जो जानकारियां सामने आई है, वैसे ही सट्टा बाजार में आज भाव परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। अगर राजस्थान से किसी शहर से बाहर से देख रहे हैं, जैसे दुबई, ओमान, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। चलिए हमारी सूची में सबसे पहले सीट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही फलोदी सिटी बाजार में हलचल बाड़मेर सीट को लेकर तेज हो गई है। परिणाम से पहले राजस्थान के हॉट सीटों को लेकर फलोदी सिटी बाजार के ताजा अनुमान सामने आए हैं। बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे रविंद्र सिंह भाटी की जीत हार को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। इस बार चुनावी के दौरान चर्चा में रहे रविंद्र सिंह भाटी के लिए फलोदी सिटी बाजार ने शुभ संकेत नहीं दिए हैं। फलोदी सिटी बाजार के अनुमान में पिछले भाटी रविंद्र सिंह भाटी फलोदी सिटी बाजार के अनुमानों में पिछड़ चुके हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की जीत की संभावना है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रहे कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर हैं। फलोदी सिटी बाजार के भावों की बात करें तो बीजेपी की कैलाश चौधरी का भाव इस समय 2 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के भाव यहाँ पर 70 पैसे चल रहे हैं, और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 1 रुपया और 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सिटी बाजार के अनुमानों में बाड़मेर सीट से पहला स्थान कांग्रेस उम्मीदवार है, जबकि दूसरे और तीसरे क्रमश रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जालोर। जालोर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखकर जरूर भेजना। तो जालोर में भाजपा के लूमाराम चौधरी और कांग्रेस के वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला है। बता दें कि जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की नैया इस बार भी फिर से पार होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ से आज के ताजे सटीक ओपिनियन पोल में लूमाराम चौधरी आगे नजर आ रहे हैं। भाजपा के लूमाराम चौधरी के भाव यहाँ पर अब इस समय 60 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के वैभव गहलोत के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में हैं, और यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फलोदी सिटी बाजार की माने तो उन पर सट्टे का भाव बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। अगर भावों की बात करें, भावों के हिसाब से इस सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आज के ताजे भावों में भाजपा के भाव यहाँ पर 80 से 90 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के सीपी जोशी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 10 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब तक हमने जिन रिपोर्ट में बात की उसमें 2 भाजपा के पास तो 1 कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। आज के 25 लोकसभा सीटों के इस ओपिनियन पोल के वीडियो के अंदर आपको बता दें कि 17/8 का समीकरण बैठ रहा है। बात करें अजमेर की, तो अजमेर में साफ तौर पर कहें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही थी, लेकिन आज के एग्जिट पोल के इस वीडियो में बता दें कि सट्टा बाजार ने अपने भाव बदल लिए हैं।
यहाँ पर भाजपा के भागीरथ चौधरी के भाव 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के भाव यहाँ पर 55 से 60 पैसों के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद सीट पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। तो राजसमंद में महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर बड़ा आज फेरबदल देखने को मिला है। बता दें कि यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की महिमा कुमारी के भाव यहाँ पर 1 रुपए के चल रहे हैं, जिससे उनकी हार साबित हो रही है। तो कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के भाव इस समय यहाँ उनके 70 पैसे चल रहे हैं। ऐसे ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब तक हमने जो रिपोर्ट में बात की उसमें कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। ये दोनों ही प्रत्याशी दमदार माने जाते हैं। भाजपा के सीपी जोशी के भाव यहाँ पर अच्छे चल रहे हैं, ऐसे में उनकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। उनके भाव इस समय 55 से 60 पैसे के चल रहे हैं। तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 15 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला है। बता दें कि इस सीट को लेकर फलोदी शेयर बाजार ने अपने एग्जिट पोल की इस वीडियो के अंदर उन्होंने भाव बदले हैं। इसमें भाजपा के मन्नालाल रावत की जीत होती हुई नजर आ रही है। उनके भाव इस समय 25 से 30 पैसे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं। ऐसे में उनकी हार तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर दमदार प्रत्याशी के तौर पर राजकुमार रोत जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी जीत तय है। दोस्तों आपको बता दें कि उनके भाव इस समय चल रहे हैं वो 25 से 30 पैसों चल रहे हैं। तो अब तक के रुझानों में आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालविया के भाव 1 रुपया और 15 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ बारां। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है। ऐसे में निगाहें भले टिके हो, उनकी तरफ पूरी वोटिंग पड़ी है। 5 से 10 पैसे के भाव चल रहे हैं दुष्यंत सिंह के, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो उनके भाव उर्मिला जैन भाया के भाव 10 रुपए के चल रहे हैं। यहाँ पर वसुंधरा राजे को बता दें कि झटका भी लग सकता है। माना जा रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और वसुंधरा अब तक बीजेपी में है, क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज होने की वजह है कि झालावाड़ बारां के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है। ऐसे में लोगों की इच्छा थी कि उनके जिले से फिर से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, जिससे यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर आज भी देखी जा रही है। लेकिन फलोदी शेयर बाजार की एग्जिट पोल में आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की हार तय नहीं है। माना है कि सरसा बाजार ने यहाँ पर दुष्यंत सिंह की जीत तय होगी। तो चलिए हमारी सूची में अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर वाली सीट यह है, यहाँ पर आपको बता दें कि हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच दोनों के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं बराबर। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर सीट को लेकर आज फलोदी शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत से लोग नाराज हैं। बता दें कि भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो विकास है वो जोधपुर में नहीं करा पाए, जो लोगों को चाह थी। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान की 2 सीटें, एक बाड़मेर दूसरी जोधपुर, यहाँ पर दोनों ही केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों की आज भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भाजपा के बाड़मेर से कैलाश चौधरी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ गई, वो 3रे नंबर पर है। वही हालात गजेंद्र सिंह शेखावत की बताई जा रहे हैं। भावों की बात करें तो भावों में कांग्रेस के करण सिंह उजियाला के भाव 50 पैसे चल रहे हैं, 50 से 55 के बीच में है। तो वहीं भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 1 रुपया और 15 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस की प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। भाजपा के ओम बिरला के भाव इसमें 40 से 45 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव 1 रुपया और 60 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर कारण यह है कि कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी की सुप्रीमो है, नागौर लोकसभा सीट पर राजस्थान का हॉट सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुकी हैं, लेकिन उनके सामने आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत तक नहीं पाई है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में आमने सामने रहे हैं।
हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के कुछ खास नेता ही नागौर सीट जाने का इशारा कर चुके हैं। ऐसे में फलोदी सिटी बाजार की भावों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अर्थात हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। 55 से 60 पैसों के उनके भाव चल रहे हैं, तो भाजपा की ज्योति मिर्धा के भाव 1.5 रुपये के चल रहे हैं, 1 रुपया और 50 पैसे के, जैसे उनकी हार हो रही है। भाई चूरू की बात करें तो चूरू में भाजपा की देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कछवा के बीच में मुकाबला है। भाजपा के प्रत्याशी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं, तो राहुल कछवा के भाव यहाँ पर 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है आज के ताजे समीकरण में। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। यहाँ पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में आज के भावों के हिसाब से जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीबीआई के बीच में मुकाबला है। दोनों प्रत्याशियों के भावों में कड़ी टक्कर है। भाजपा के प्रत्याशी के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के अमराराम सीबीआई के भाव यहाँ पर 40 से 50 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है आज के ताजे भावों के हिसाब से। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करने वाले प्रत्याशी हैं। ऐसे मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं, वोट दो ध्रुवीकरण ज्यादा नहीं होगा। वोटों का बता दें कि 2 जातियों में ही वोट बंटने वाले हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल जीते चाहे कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल जीते, दोनों ही एक समान प्रत्याशी हैं। बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला गोविंद राम मेघवाल के हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक नेता है। यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल के भाव 15 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव 5 रुपये के चल रहे हैं, जिससे भावों में गिरावट जरूर हुई है। गोविंद राम मेघवाल की जीत की संभावना जरूर बढ़ी है, लेकिन आज के एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल की जीत हो रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी के भाव 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस की ब्रजेंद्र ओला के भाव 50 से 60 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में भाजपा की प्रियंका बालन के भाव 25 से 30 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर। अलवर में भाजपा की भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। बता दें कि भावों की बात करें तो भूपेंद्र यादव के भाव यहाँ पर उनके 70 से 75 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव के भाव 1 रुपया और 40 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आई है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है दौसा। दौसा में भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भाव 25 से 30 पैसों के चल रहे हैं। तो ऐसे में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दौसा लोकसभा सीट पर करोड़ी लाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैयालाल मीणा हारे तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा है। दौसा सीट पर फलोदी सिटी बाजार की भावों की हमने बात की, तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा समीकरण उल्टा है, कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। करौली धौलपुर में इंदु देवी जाटव भाजपा की प्रत्याशी और कांग्रेस के बजरलाल जाटव के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करने वाले प्रत्याशी हैं। ऐसे में भावों की बात करें तो भावों में भाजपा आगे नजर आ रही है। भाजपा की यहाँ जीत तय मानी जा रही है। भाजपा के भाव यहाँ पर 70 से 80 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के भजनलाल जाटव के भाव 1 रुपया और 60 पैसे चल रहे हैं। बड़ा अंतर है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भरतपुर। भरतपुर सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा का गढ़ है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है, क्योंकि लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश होने का मुख्य कारण यह है कि उनके जिले से मुख्यमंत्री बना है, तो लोगों को खुशी इस बात की है कि उनके जिले से मुख्यमंत्री भजनलाल बने हैं, तो लोग अपनी साथ से यहाँ पर खूब भरपूर वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। रामस्वरूप कोहली की यहाँ पर जीत तय हो चुकी है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है पाली। पाली में भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के बीच मुकाबला है। फलोदी सिटी बाजार ने पाली में पलट दिया है पासा। पाली में किसकी है जीत की आशा। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर वाली सीट है। यहाँ पर भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के दोनों की एक समान भाव चल रहे हैं। राजस्थान में आज के भाव के हिसाब से 2 सीटें ऐसी हैं जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं। एक पाली हमने बात की, एक इससे पहले एक और बात की थी, तो दोनों ही कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं। तो हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की इस प्रकार बात की कि राजस्थान में
क्या समीकरण कहते हैं। 2 सीटों के हमने कांटे की टक्कर वाली सीटें बताई हैं। इसके अलावा 17/7 समीकरण जो बताया है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। 17 सीटें यहाँ पर भाजपा को मिल रही है आज के भावों के हिसाब से। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए भावों के साथ रूबरू होते हैं। फलोदी सिटी बाजार के हम पूरे एग्जिट पोल पर नजर बनाए हुए हैं। चलते हैं, मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।